गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो बेटा देखिए, आज का जो टॉपिक है टेंथ क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम गद्य खंड के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। उस व्यक्ति का नाम है फादर बुल्के और लेखक जिसने यह लिखा, लेखक और फादर बुल्के के बीच में कैसे रिलेशन रहे हैं, इसमें लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर केवल पाठ का सार बताऊंगा। आप लोगों को यदि और भी डीपली पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की बुक का प्रयोग करें। तो देखिए कि लेसन में क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। कहने का मतलब ये है, पहले वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे लेकिन धीरे धीरे वो पादरी बन गए। पादरी होता है ईसाई धर्म का एक उपासक। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। यहाँ अगर जो है फादर बुल्के के फैमिली के बारे में बताया गया है, कौन कौन उनके फैमिली में थे। वो भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने क्या है भारत आने का मन बनाया था। बेल्जियम से वो भारत आ गए थे। आगे देखिए कि फिर वो क्या कहता है कि आगे भारत में उन्होंने जीसेट संघ, एक संस्थान का नाम है, भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच में रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका बहुत अधिक लगाव था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए भी 2-4 बार ही बेल्जियम गए। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि उनका हिंदी के प्रति इतना लगाव था कि उन्होंने क्या है कि अनेक पुस्तकें लिखी। जैसे उन्होंने क्या है कि एक मातरलिंग है व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है ब्लू बर्ड, इंग्लिश में है, उसको हिंदी में लिखा और हिंदी में पुस्तक का नाम आ गया नीला पक्षी। बाइबल का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास भी उन्होंने हिंदी में लिखा। मतलब बेल्जियम का व्यक्ति हिंदी में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट, इतनी ज़्यादा रुचि दिखा रहा है। देखिए, लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जहरबाद एक प्रकार का कैंसर होता है। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान ना होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे।
फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस प्रकार क्या है कि उनकी जब मृत्यु हुई थी, कौन कौन वहाँ पर महान हस्तियाँ थी, मसीही तरीके से उनका क्या हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था, किस प्रकार क्या है वो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो ये सब कुछ फादर बुल्के के अंदर एक अनोखी आदतें या यूँ माने कि बहुत बढ़िया करेक्टर था उनका। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के लिए इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।